मध्य प्रदेश के विकास के लिए मोहन सरकार लगातार कदम उठा रही है। चित्रकूट में मोहन सरकार रामायण एक्सपीरियंस पार्क बनवाएगी। पार्क में श्री राम की 151 फीट की प्रतिमा बनाई जाएगी और सरकार ने तपोभूमि के विकास के लिए 750 करोड़ की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है और राजौला गांव में 80 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ की लागत से रामायण एक्सपीरियंस पार्क बनाया जाएगा। श्री राम भगवान के साथ माता सीता, भैया लक्ष्मण की भी विशाल प्रतिमा यहां पर लगेगी और इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र भी यहां पर बनाया जाएगा सरकार की देखरेख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे सोनमर्ग से पहले शुटकड़ी पर जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहां मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेड मोड सुरंग गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रति घंटे 11,000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। दरअसल जेड मोड सुरंग नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर लेह राजमार्ग का हिस्सा है। सुरंग के उद्घाटन से पहले गांदरबल समेत पूरी घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टनल को एसपीजी के साथ पीएम की सुरक्षा टीम ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और कार्यक्रम स्थल को आम लोगों की आवाजाही के लिए अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इस बीच इस टनल की उपयोगिता को आप समझें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डे होने जा रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और एक पार्ट जो कारगिल लद्दाख का है, जो सर्दियों में, विंटर्स में टोटल डिस्कनेक्ट रहता था। वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ की दिक्कत रहती थी। टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग जा नहीं पाते थे। नॉर्मल जो स्ट्रेटजिक हमारा वो रूट है चाइना बॉर्डर को लेके, वहाँ पे भी लोग नहीं जा पाते थे। तो हर दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड था। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग बुझाने की इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। अरबों की संपत्ति इसमें जलकर खाक हो चुकी है। वहीं इस विनाशकारी आग में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक रिपोर्ट। अमेरिका में आग से हाहाकार मचा हुआ है। जंगल की आग अपना दायरा बढ़ाते हुए सब कुछ खत्म करने को लेकर आमदा है। जो भी रास्ते में आ रहा है वो जलकर खाक हो रहा है। आग के आगे सुपर पावर भी बेबस नजर आ रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगल से फैली आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हर गुजरते दिन के साथ आग और विकराल रूप लेती जा रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा इमारतें आग की चपेट में आने से पूरी तरह तबाह हो गई हैं। 15 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कई जानवर भी इस विनाशकारी आग की भेंट चढ़ चुके हैं। कैलिफोर्निया प्रशासन की माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस त्रासदी में कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। कैलिफोर्निया में रह रहा हर शख्स दहशत में जी रहा है। जो लोग अभी सुरक्षित हैं वो भी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए हैं। अमेरिका में लगी आग के बीच फायर फाइटर की कई टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। रात के वक्त भी हेलीकॉप्टर से आग पर नियंत्रण करने का काम चल रहा है, लेकिन आग इतनी फैल चुकी है कि उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। लॉस एंजल्स में जिन इलाकों में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है उनमें पैलिसेड्स, ईटन,
हर्स्ट, लीडिया, केनेथ के इलाके शामिल है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर की बसावट पहाड़ों के बीच है। पहाड़ों पर चीड़ का जंगल बहुत बड़े इलाके में है। चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने के कारण आग शुरू हुई और उसके बाद काफी बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आसमान तक धुआं फैला हुआ है, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो गई है। आग की मार जानवरों पर भी पड़ी है। जो इस त्रासदी में बच गए, उनका इलाज चल रहा है। लॉस एंजलिस के इलाकों में भड़की आग ने शहर के शहर तबाह कर दिए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर आग ने लॉस एंजलिस में कहर बरपाया है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ तबाही ही दिखेगी। कुछ दिन पहले यहां पर लोग खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन अब रिहायशी बस्ती भी खंडहर में बदल गई है। गुलजार आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। हॉलीवुड से लेकर टीवी के कई बड़े स्टार्स के घर जलकर तबाह हो गए। हवा लगातार चल रही है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को बस यही इंतजार है कि आग किसी तरह थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। देश दुनिया से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे हैं और संगम की धरती जो आस्था के इस महाकुंभ की साक्षी बनी है, हर ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और मंदिर में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 5:03 पर हुई और पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार 14 जनवरी यानी कल होगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें तीर्थराज प्रयाग से, और यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में एक अलग रंग दिखाई देगा आपको इस महाकुंभ का। और साथ ही इस महाकुंभ में जो पहला स्नान है उसकी महिमा ही अलग है और लोगों में उत्साह है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ यहाँ सिर्फ स्नान करने आते हैं, कोई ध्यान करने आता है, कोई कल्पवास के लिए आता है। और उन लोगों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी तरह की परेशानी में ये टीम्स आपकी मदद करेंगी। सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। और जो सनातन धर्म की धर्म ध्वजा हैं संत, वे भी यहाँ पहुँचे हैं। संतों से सनातन का अस्तित्व सदैव प्रदीप्त रहा है। और ये 6 तस्वीरें और आपको दिखा दें, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और लोग इस महाकुंभ में इस शुभ संयोग में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो इनकी संख्या से भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अमृत स्नान का ये पहला मौका जब चाक चौबंद सुरक्षा के बीच लगातार इस महाकुंभ की मेगा कवरेज न्यूज़ 18 कर रहा है और आस्था के इस मेले के अलौकिक दर्शन आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से करवा रहे हैं, क्योंकि ये 144 साल बाद संयोग बना है। और संभव है जब इससे पहले ये संयोग बना होगा तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो परदादा, हमारे पूर्वज, शायद उन्होंने यहाँ पर स्नान किया हो। और इससे जुड़ी हुई 10 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। महाकुंभ की शुरुआत में अमृत स्नान के लिए जो लोग जुटे हैं उसका एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोगों की इस महाकुंभ में माँ गंगा में, माँ यमुना में, माँ सरस्वती में, त्रिवेणी संगम में जो आस्था है उसका ये महापर्व चल रहा है। सुरक्षा के बीच सुरक्षित और भयमुक्त स्नान, चूँकि ईश्वर से तारतम्यता का जो सीधा संपर्क का एक साधन सनातन में बताया गया है, उसकी ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें दिव्य और भव्य नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सनातन धर्म के मानने वाले या फिर उसको जानने वाले सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं
अलौकिक और अद्भुत ये नजारा 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और आज की ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लोग सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही तट पर पहुंच गए थे और शुभ मुहूर्त का जो समय था वो 5:03 से तिथि की शुरुआत हुई है। तो 5 बजे के बाद से स्नान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है और अब ये लगभग 1.5 से सवा महीने के दौरान जो चलने वाला 28 फरवरी तक लगभग जो ये महाकुंभ का पूरा कार्यक्रम है चलता रहेगा। 2 और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और जो लोग इस महिमा को नहीं समझते या कुछ और धारणा रखते हैं महाकुंभ के प्रति, उन्हें इसकी गंभीरता अगर इस खबर के माध्यम से समझ में आए तो इसलिए हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स जो महाकुंभ पहुंची हैं, सनातन के प्रति उनकी आस्था है। महाकुंभ में कमला बनकर वो रहेंगी, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगी और लॉरेन पावेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, हमारी परंपराओं के बारे में वो सीखना चाहती हैं। उन्होंने लॉरेन पावेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। मेरे प्रति उसका विदेश में भी भारत की सनातन संस्कृति का जो शंखनाद है वो आज से नहीं, सैकड़ों हजारों वर्षों से है। और आधुनिक इतिहास की यदि बात करें तो आधुनिक इतिहास में भी इसके कई साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं और वर्तमान समय में भी इसके कई उदाहरण हम देख रहे हैं। और देश प्रदेश की 20